अक्सर रात में लेट ड्राइव करते हैं उन्हें पता होता है कि अगर बार बार एक ही जैसी दिखने वाली औरत दिखे लेकिन हर बार अलग कपड़ों में हो तो समझो वो कोई भूत है। एक बस ड्राइवर को भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। जब भी वो हर स्टॉप पर रुकता उसे वही औरत दिखती, बस कपड़े अलग होते। कुछ ही समय बाद उस ड्राइवर की रोड पर एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कंपनी ने उस मिडनाइट रूट को सस्पेंड कर दिया। फिर एक दिन एक नया ड्राइवर कंपनी में आया। उसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए अर्जेंट पैसे चाहिए थे। उसने स्टेशन मास्टर से रिक्वेस्ट की कि उसे वही बंद किया गया मिडनाइट रूट चलाने दे। उसका कहना था कि उस रूट पर बहुत पैसेंजर होते हैं और ज्यादा अर्निंग होगी जिससे माँ का इलाज हो सकेगा। स्टेशन मास्टर ने उसकी बात मान ली लेकिन एक कंडीशन रखी, हर स्टॉप पर रुकना होगा और जब आखिरी स्टेशन आ जाए तो बस के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने देने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए बस से नीचे नहीं उतरना है। ये सुनकर लड़का थोड़ा डर गया लेकिन माँ की सर्जरी याद करके वो डॉर्म वापस गया, कपड़े बदले और निकल पड़ा। तभी उसका एक कॉलीग उसे रोक लिया। उसने कहा कि ये मिडनाइट रूट बहुत डरावना है। जो पिछला ड्राइवर था उसकी आज ही के दिन डेथ हुई थी। उसने कहा कि आज मत जाना, पर उस लड़के को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इतना कहकर वो बस की तरफ बढ़ गया। उसका कॉलीग फिर भी उसे रोकने भागा। तभी एक काला कुत्ता उनके सामने रास्ता रोककर खड़ा हुआ। कॉलीग ने कहा कि काले कुत्ते का रास्ता रोकना अपशकुन होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है। उसने कहा कि वापस डॉर्म में जाकर आराम कर ले। लेकिन लड़का ना भगवान में मानता था न भूत प्रेत में। बेचैनी तो थी लेकिन फिर भी वो मिडनाइट रूट पर बस लेकर निकल पड़ा। अचानक पहले 3 स्टॉप्स पर कोई पैसेंजर नहीं मिला। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि स्टेशन मास्टर ने कहा था कि इस रूट पर मिडनाइट में काफी पैसेंजर होते हैं लेकिन अब तक एक भी नहीं दिखा। ये सोचकर उसका डर बढ़ने लगा। जैसे ही वो चौथे स्टॉप के पास पहुंचा उसने देखा कि स्टॉप के पास एक कब्र का पत्थर रखा है। उसे एक झटका सा लगा और वो डर से कांप उठा। जैसे ही उस लड़के ने बस का दरवाजा खोला बस की लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर आ गई। फिर भी वो लड़का 5वें स्टॉप की तरफ बस चलाता रहा। अब सिर्फ 5वां और 6ठा स्टॉप ही बाकी थे। जैसे ही वो 5वें स्टॉप की तरफ बढ़ा उसके कॉलीग का कॉल आया। उसने कहा कि बहुत केयरफुल रहना क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी बस की लास्ट राइड पर एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर लड़का एकदम नर्वस हो गया। 5वें स्टॉप पर कुछ पैसेंजर पहले से इंतजार कर रहे थे। उस लड़के को कुछ अजीब लग रहा था लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही वो 6ठे स्टॉप पर पहुंचा देखा कि वहां भी कुछ लोग खड़े हैं। दरवाजा खोलते ही 2 अजीब सी औरतें बस में चढ़ गई। लड़के ने फिर भी कुछ सोचा नहीं और बस आगे चलाने लगा। तभी अचानक एक काला कुत्ता बस के सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। उसे याद आया कि उसके कॉलीग ने कहा था अगर काला कुत्ता रास्ता रोके तो कोई अनहोनी हो सकती है। लड़के ने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं दिखा। उसे स्टेशन मास्टर की बात याद आई कि स्टेशन के अलावा कहीं नहीं रुकना है। ये सोचकर लड़के ने खिड़की खोलकर कुत्ते को भगाने की कोशिश की लेकिन कुत्ता वहीं खड़ा रहकर बस पर भौंकता रहा। फिर लड़के ने एक सॉसेज निकालकर उसे फेंका पर कुत्ता फिर भी नहीं हिला। बस में बैठे पैसेंजर भी डरने लगे और बोले कि ये ठीक नहीं है। तभी जो औरत अभी अभी चढ़ी थी वो चुपचाप ड्राइवर के पास आई और खिड़की की तरफ देखकर सिर्फ एक शब्द बोली, भाग जा। ये सुनते ही काला कुत्ता डर कर वहां से भाग गया। लड़के ने नोटिस किया कि उस औरत का हाथ बहुत ठंडा था। औरत ने बस इतना कहा, मुझे थकान और खून की कमी रहती है। लड़के ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब अगला स्टॉप आया कुछ डरपोक पैसेंजर अपना स्टेशन आए बिना ही उतर गए। थोड़ी देर बाद बस में सिर्फ वही 2 औरतें बची थी। लड़के ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी हिम्मत करके उसने पूछा, आपको किस स्टेशन पर उतरना है? औरत ने जवाब दिया, टर्मिनल पर, हम वहीं रहते हैं। लड़के को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि टर्मिनल पर कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं था। तब औरत ने बताया कि वे लोग एक झुग्गी बस्ती में रहती हैं जो टर्मिनल के पास है। जब बस टर्मिनल पर पहुंची तो औरत ने अपनी बहन को उठाया और दोनों चुपचाप बस से उतर गई। लड़का बस का दरवाजा बंद करके वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसने खिड़की के बाहर एक औरत को खड़े देखा और वो डर के मारे